अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को बात करेंगे जिसको हम कहते हैं लेरिंजोमलेशिया। हम देखेंगे कि ये कंडीशन क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। अब सबको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस मुंह के जरिए और नाक के जरिए सांस लेके जाते हैं। फिर हमारी सांस की नाली, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, वहां से सांस हवा हमारी गुजरती है और फिर हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। ये एक नॉर्मल सांस लेने का तरीकाकार है। जब सांस लेते हैं तो इसके जरिए सांस अंदर जाता है और जब बाहर निकालते हैं तो फिर इसी तरह से सांस वापस बाहर जाता है। अब हमारी जो सांस की नाली, ये ट्रेकिया है, अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसका पाइप है, इससे गिर्द अल्लाह ताला ने सी शेप में कुछ स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? बेसिकली ये हार्ड स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का बुनियादी मकसद ये है कि ताकि ये जो पाइप है, हमारा विंड पाइप है, ये सर्कुलर शेप में मेंटेन रहे, ये बंद ना हो, ये कोलैप्स ना हो, ताकि इसमें से हवा इजीली गुजर सके। अब कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर, जो हमारा कार्टिलेजेस हैं, जिसने हमारी ट्रेकिया यानी सांस की नाली को खुला के रखना होता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और कमज़ोर होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं और नेगेटिव प्रेशर के थ्रू सांस फेफड़े में जा रहा होता है, तो उस प्रेशर को ये हमारा जो विंड पाइप है, हमारी जो सांस की नालियाँ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि ये कार्टिलेजेस या सी शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो ये सांस के इंस्पायरेटरी प्रेशर यानी नेगेटिव प्रेशर के साथ जब हवा अंदर जाती है तो इसका साइज भी कम हो जाता है और जब बच्चा सांस लेगा तो बच्चे के सांस की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसको हम खराटों की आवाज़ कह सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं कि उम्र कुछ महीनों की होती है, जब वो सांस लेते हैं तो हर सांस के साथ उनकी आवाज़ आ रही होती है। उनके गले का ये जो हिस्सा है, ये हर सांस के साथ अंदर की तरफ खिंच रहा होता है और उनके जब रोते हैं या जब दूध पी रहे होते हैं, जब कोई भी एक्सर्शन कर रहे होते हैं, तो उनकी खराटों की आवाज़ें और बढ़ जाती हैं। जब उनको सीधा लटाया जाता है तो उनके खराटे बढ़ जाते हैं, जब उनको साइड पे लटाया जाता है तो उनके खराटे कम हो जाते हैं। ये टिपिकल इलामात हैं इस कंडीशन की, जिसको हम लेरिंजियोमलेशिया कहते हैं, जिसके अंदर सांस की नाली के हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसको खुलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। ये कंडीशन कब शुरू होती है? तो इसकी अलामत अमूमन 2 से 3 हफ्ते के अंदर स्टार्ट होती हैं। बच्चे को खराटे आते हैं, बच्चा जब दूध पीता है, रोता है, जब उसको सीधा लिटाते हैं तो ये खराटे बढ़ जाते हैं। बच्चा जब सो जाता है या करवट लेके बच्चे को या उल्टा सुलाते हैं तो ये कम हो जाते हैं। ये टिपिकल इसकी इलामात हैं। अब ये होता क्यों है, तो इसकी एग्जैक्ट वजह साइंस के अंदर अभी तक पता नहीं चली। इसको तशखीस कैसे की जाती है? तो तशखीस के लिए हम इसके लिए एक तो क्लिनिकल है कि आपने बच्चे को देखा और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर बच्चे के अंदर हैं तो मोस्ट लाइकली बच्चे को लेरिंजियोमलेशिया भी है। अगर हम टेस्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेरिंजोस्कोपी करते हैं। उसके अंदर हम बच्चे के नाक या मुंह से ट्यूब डालते हैं और देखते हैं कि बच्चे का ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसे बने हुए हैं, क्या वो प्रॉपरली खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उससे हम इसकी तशखीस कर लेते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो अच्छी बात यह है कि मोस्ट 70 to 80% केसेस जो है ना, वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं और फिर तकरीबन सारे केसेस जो है वो 2 साल तक ठीक हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे केसेस में हमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर कुछ हिदायत दी जाती हैं जो मैं बताता हूँ, जो आपने अपने बच्चों में करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चे को सुलाना कैसे है और बच्चे की फीडिंग कैसे करानी है। बच्चे को सुलाना कैसे है? तो सुलाने के लिए आप इसको बच्चे को सीधा सुलाएं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा मसला है तो आप उसको लेटरल पोजीशन में यानी करवट के बल भी सुला सकते हैं। फीडिंग कैसे करवानी है? तो फीडिंग के लिए इसमें बेहतर पोजीशन ये है कि कोई भी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जब बच्चा दूध पी रहा हो तो उसकी गर्दन जो है वो एक्सटेंड हो, मतलब ऐसे गर्दन नहीं होनी चाहिए, ऐसे गर्दन होनी चाहिए। तो इस तरह उसको फीडिंग में ईजी होती है। तो ऐसी फीडिंग पोजीशन कौन सी है? इसमें यह है कि या तो अगर बच्चा मदर फीड पे है तो माँ बच्चे को इस तरह फीड कराए जैसे माँ लेटी हुई है और बच्चा ऊपर रखा हुआ है। बच्चा उल्टी पोजीशन, बच्चा पेट के बल है और माँ लेटी हुई है। बच्चा ऊपर होगा तो उस तरह उसको फीडिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, इसी तरह आप बच्चे को अपराइट पोजीशन में, बच्चा सीधा पकड़ा हुआ है और साथ आपने लगाया हुआ है, तो इस तरह भी आप फीडिंग करा सकती हैं। इस तरह अगर फार्मूला फीड पे है तो भी आपने यही तरीका यूज़ करनी है कि बच्चा सीधी पोजीशन में हो या बच्चा आपका साइड पे लेटा हुआ हो, तो इस तरह बच्चे को फीडिंग करानी है। इससे बच्चे के दूध पीने में आसानी होगी और बच्चा इजीली दूध पी जाएगा। कुछ कंडीशन में जब मसला बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा लामात आ रही होती हैं तो हमें नाली के साथ फीडिंग भी करवानी पड़ती है और रेयरली, बहुत कम केसेस के अंदर इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है जिससे बच्चे के इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट दी जाती है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये तकरीबन सारे बच्चों के अंदर ये मसला ठीक हो जाता है। थैंक यू।